जाने दो मुझे। पहले तुम। तुम्हारे बाद। पहले तुम। तुम्हारे बाद। मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी तो मैं जाऊंगा कैसे? 3 तक गिनते ही छोड़ देना, ठीक है? ठीक 3, 2, 1। मुझे पता था तुम सही इंसान नहीं हो। क्या कहा? तुमने मेरे बाल खींचे। तुमने मेरे बाल कैसे अरे खींचे? मैंने कहा तुम्हारे बाल पता है खींचे। ना, एक लड़की को बहुत गुस्सा आता है मैंने जब तुम्हारे ऐसा बाल कुछ नहीं होता है खींचे। मेरे हाथ देखो कहाँ पर है। मेरे हाथ यहाँ पर नहीं है। ये देखो। क्या कर रही हो? प्लीज ब्लैकमेल कर रही हो? ऐसा मत करो। रुको, सबको दिखाई दे रहा है। प्लीज, दर्द हो रहा है। प्लीज एक जगह क्या पर कह रही हो रुको। प्लीज हिलो मत, एक जगह पर रुको। मैं कर रही हूँ, रुको। मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर क्या गया, तुम लोगों ने तो आपस में रिश्ता बना लिया। अपना फोन नीचे रखो। हाँ? और यहाँ पर आ। अच्छा। मेरी मदद करो। ऐसे खड़े रहकर मुंह मत देखो। मदद करो मेरी। मतलब मैं भी तुम्हारे साथ डांस करूं? मैंने ऐसा कहा? अरे क्या कह रहे हो यार? क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। हाँ आया हाँ, मुझे इधर आओ। देखने दो। देखो मुझे पता नहीं यहाँ क्या हुआ है। मैं अभी करता हूँ, बस थोड़ी देर रुको। आराम से धीरे, प्लीज, दर्द हो रहा है। फ्री हो गया। अब रुक जाओ। आज घटिया दिन था। अब हाँ कोई बात नहीं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बहुत खास है ना? बैंक्वेट में बहुत मजा आया। हाँ बुरा नहीं है। रुको। क्या हुआ? मेरा फोन हाँ कहाँ गया? मेरे पॉकेट में है। जाके लिया? बता। उसे मत बताओ कि तुम्हें प्यार है अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते। बस चुपचाप उसे निहारते रहो। एक्चुअली प्यार का इजहार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर शायद उसे खो दो। हो सकता है वो आपसे बात ना करे, ये जानकर कि आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, एक और वजह भी है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि प्यार है मतलब कोई आपके करीब आना चाहता है, पर ये तो वक्त ही बताएगा कि वो लड़की आपको इतनी खूबसूरत क्यों लगती है। लेकिन अगर आप चुपचाप प्यार में रहें और बताएं ना, तो कुछ नहीं होगा। आप अपने प्यार के साथ जी सकते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। मैं अब चलती हूँ, मेरी फ्रेंड वेट कर रही है। मिस रीता, मैं क्या मतलब? मैं एक फोटो ले सकता हूँ? ओ हाँ हाँ, क्यों नहीं। फोटो ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, इट्स ओके। सुफे, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ, तुम्हारी हर लाइव स्ट्रीम देखता हूँ, एक भी बार मिस नहीं की। मैंने हर बार अपना सारा पैसा तुम पे खर्चा किया है। याच और प्लेन जैसे वर्चुअल गिफ्ट भी दिए तुम्हें। अब उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी नौकरी छूट गई है। क्या तुम मिस्टर एक्स हो? तुमने पहचान लिया, मैं एक्स हूँ। मुझे तुम्हें देखना है, कितने वक्त से इंतजार कर रहा था। देखिए मेरी बात सुनिए, लाइव स्ट्रीम रोमांटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पैसे और फैमिलीज बर्बाद करने के लिए नहीं। बेहतर होगा हम ऑनलाइन चैट करें। गुड बाय। सुफे, मैं तुम्हें दिन रात याद करता हूँ। तुम पर पैसा लुटाया, मेरी बीवी चली गई, मेरा जॉब चला गया, मुझे मुआवजा दो। हाँ तुम्हें नहीं लगता ये करना चाहिए? छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुको। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा फोन दो, पॉकेट में है। सुफे, अरे छोड़ो मुझे, बदमाश करेंगे मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। देखो पास मत आना। क्या कर रहे हो? तो अब सब कुछ क्लियर है।
इस इंसान को अब 5 से 10 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आप दोनों ने बहादुरी दिखाई। वैसे आपका सर तो ठीक है? अब ठीक है। अच्छा मैडम, आपने अच्छा काम किया, मगर इनको गलती से चोट आ गई। मुझे लगता है आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर मेडिकल चेकअप कर। उसकी कोई जरूरत नहीं है साहब, शुक्रिया। बस इस मेम साहब से कहिए कि जितना हो सके मुझसे दूर रहे। थैंक यू। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं जा रहा हूं। रास्ता देंगी? अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। आपको परेशान किया उसके लिए सॉरी। मैं तो ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ मिस चान। हेलो। हेलो बुयू, कहाँ पर हो? मैंने नई कार खरीदी है, पार्टी चाहिए तो बोलो। अभी पार्टी का मूड नहीं है। सूफे और मैं पुलिस स्टेशन में हैं। पुलिस स्टेशन? क्या हुआ? उसने नई कार खरीदी। हाँ? क्या? मैं चलाऊंगी। मैडम आप ठीक तो हैं? मुझे हाथ मत लगाओ, ड्राइव करना आता नहीं, गाड़ी इतनी बड़ी ले ली है तुमने। माफ कीजिएगा, सामने से कैट गुजर रही थी इसलिए मुझे। अब तुम बेचारी कैट पर इल्जाम लगाओगे? अरे मैम, मैं तो बहुत आराम से चला रहा था। वजह कुछ भी हो, मेरा तो नुकसान हो गया ना। माफ कीजिए लेकिन मेरी गलती नहीं हाँ, है। सारी गलती तुम्हारी है। मेरी गाड़ी की हालत देखो, नई खरीदी थी आज मैंने। क्या हालत कर दिया इसकी। इसके सारे पुर्जे बाहर आ रहे हैं। ओह गॉड। हाँ हेलो, एक कार एक्सीडेंट हो गया है जी। 100 मीटर है लगभग शिनफेंग स्ट्रीट से जी। एक दूसरे से टकराई है और दूसरी कार चलाने वाली कोई फीमेल है। फीमेल ड्राइवर बोला? तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ 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 जी जी जी, सही है सही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जल्दी आ जाइए। फीमेल ड्राइवर को बदनाम कर रहे हो, गलती तो यहाँ मेल ड्राइवर की है। पर मैम दूर मुझे रहकर बात कुछ करो। समझाने तो दीजिए। तुम्हें तो बात करने की तमीज भी नहीं है। माफ कीजिए, ठीक है, सारी गलती मेरी हाँ, है। सारी ठीक है? गलती तुम्हारी है। इसे आज ही खरीदा था मैंने, अभी तक इसकी पार्टी भी नहीं दी अपने दोस्तों को। मेरी गाड़ी की क्या हालत कर दिया तुमने। मेरी गाड़ी के सामने ही क्यों आए तुम, कहीं और क्यों नहीं चले गए? अब थोड़ा पीछे हटो। आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसे कहते हैं हेलेन ऑफ ट्रॉय। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे से सावधान रहना, समझी? सही कह रही है। आफ्टर ऑल मैं इतनी पॉपुलर हूँ, मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अरे तुम अभी तक गए नहीं? जो सूट तुमने पहना है उसमें मेरा फोन है और मुझे मेरा फोन अब तक मिला नहीं है। सर सबसे पहले मोहतरमा को बाहर उतरने के लिए कही है, उसके बाद मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। तुम घर जाओगी? नहीं जा रही तो पहले मुझे घर जाने दो। तो क्या हम चलें? थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैडम जी। मुझे अपने लाइसेंस दिखाइए। सर ये लीजिए, सारी गलती मेरी थी, बस आप जजमेंट दे दीजिए। इतनी आसानी से नहीं छूट सकते। सुनिए ऑफिसर, पहले सच का पता लगाइए, फिर कोई फैसला कीजिए। मैडम, पुलिस वाली आप हैं या मैं हूँ? अगर आप खुद ये सब सॉल्व कर सकती है तो कर लीजिए। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? माफ कीजिए सर, दरअसल ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मिस्टर लिन। थैंक यू सर। आपका लाइसेंस? मिस शेंजई। हाँ ज्ञानजाई, आप ज्ञानजाई हैं? हाँ। क्या हो गया? आप जानते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल नहीं। क्या देखना चाह रहे हो? दूर हटो, इसमें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। हाँ। लीजिए। मिस कियान, अब गुस्सा छोड़ दीजिए ना, बदकिस्मती से ये एक्सीडेंट हुआ। बुरी किस्मत ही जो तुम मिले। मैडम आपको इनसे सीखना चाहिए। आपके अंदर ये पॉजिटिविटी नहीं है, बिना इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। क्योंकि गलती इसकी है इसलिए ऐसे बात कर रहा है। बस कीजिए। सही कहा सही कहा, मैं तो आपसे डर गया हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? ये हंसने की बात है क्या? मिस्टर ही,
आज के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे आप वाकई किस्मत वाले हैं। हर किसी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती। क्या किस्मत? बदकिस्मती है ये। ये भी तो एक तरह की किस्मत ही है ना। तेरा मेरा किस्मत कनेक्शन, तेरा मेरा किस्मत प्लीज जरा आप जल्दी चलाएंगे। इस टैलेंट के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। इसकी बेटी की शादी क्या हो गई, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मेरे तो कान पक गए इसके मुंह से तारीफें सुन सुनकर। मेरा दामाद ये, मेरा दामाद वो, बेटी का ससुराल ऐसा, बेटी का ससुराल वैसा। मैं जानती हूँ इसने मुझे जानबूझकर ये सब सुनाने के लिए यहाँ बुलाया था। लीलिंग, तुम उससे जलती हो, यही सच बात है। कभी तो मेरी तरफदारी कर लिया करो। क्या? मुझे फिक्र हो रही है। 2 साल हो गए हमारी बेटी का एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। कहीं जिंदगी भर हम लोगों के नाती पोते देखकर खून न जलाते रहे। यू ने अपनी पूरी कोशिश की है, इससे आगे क्या करे? हाय, ये तो हमारी बेटी का पड़ोसी है ना। हे, रुक जाओ। मेरे कपड़े दो। ठंड लग रही है। अंदर जाने से पहले मेरे कपड़े मुझे लौटा देना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने देख लिया तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें पता है कि तुम बहुत बड़े प्लेबॉय हो। एक मिनट, मुझे ये जानना है कि मैं तुम्हारी नजरों में कब से एक प्लेबॉय बन चुका हूँ। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें बता दूं कि तुम में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिमाग में ये बात सेट कर लो, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दुनिया में अगर तुम अकेले भी बचोगे ना, तो भी मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो तुम्हारे लिए कभी नहीं जागेगा। इससे तो सर्दी अच्छी है। ले जाओ इसे। यूयू, तुम वापस आ गई बेटा। हेलो सर। हेलो मैम। तुम फिर से इस लड़के के साथ आई हो। वो यू बेटा, कहीं तुम पार्टी में तो नहीं गई, और वो भी इसके साथ? और तुमने इसका कोट क्यों पहना? मॉम रुक जाइए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रही थी। सच में? हाँ, वैसे ही कुछ है। ये सब कुछ कब से चल रहा है? दरअसल जब से आप दोनों ने हम दोनों को एलिवेटर में और बालकनी में और साथ में डैड, ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास कर रहा है। चुप करो। कोट पहनो, ठंड बहुत है। मेरा शक सही निकला। मुझे तो ये पहले से पता था। तुम जरा चुप करो। ये देखो, ये सब कब से चल रहा है, बताओ तो। हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये कहना चाह रहे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है, कि आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। चुप रहो। डैड, मॉम, आप घर जाइए ना, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, बातें कर लो। हम चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय बाय सर। बाय मैम। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे थे? अरे तुमने तो कहा था कि मैं एक प्लेबॉय हूँ, तो मैं प्लेबॉय की तरह ही बन रहा था ना। अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मुझसे दूर रहना, वरना ऐसे ही तुम्हें फंसाता रहूंगा। ईशिया, तुम्हें श्राप देती हूँ तुम्हारी शादी एक टॉम बॉय से हो जाए। वैसे तुम्हारी बैंक्वेट पर स्पीच बहुत बढ़िया थी। ज़बान तो बहुत चलती है, पर मेरे सामने कम चलाना। अपनी एनर्जी अपने बिजनेस के लिए बचाओ, वरना मैं उसे खींच लूंगा। ही, क्या तुमने यमन फेशियल मास्क के मार्केट स्टेट्स पढ़े? हाँ पढ़े। तो उनके सेल्स डेटा तुम्हें कैसे लगे? बात क्या है? उसे बेचते हुए उन्हें 1 महीना हुआ, और हमारी एक्सपेक्टेशन से 40% कम सेल है। 40% ही। रुक जाओ, 10 मिनट के लिए सबको ब्रेक दिया जा रहा है। ठीक है सर। थैंक यू। बोलो क्या कहना है? अब कहने जैसा क्या है इसमें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो शेयर होल्डर्स को हम क्या जवाब देंगे, कुछ सोचा है? तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। हमारी कंपनी की कोर कॉम्पिटिटिवनेस कौन है? तुम भाई। जब हम R&D कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं। आज मैजिक मास्क है, अगली बार का पता नहीं। मैं कहूंगा कि ये मैजिक मास्क ने कुछ ही दिनों में 50% मार्केट शेयर कवर कर लिया है। लेकिन उनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमारे रॉ मटेरियल से काफी कम है भाई। लेकिन असर तकरीबन हमारे जितना है, और इसके अलावा उनके पास बहुत पैसे हैं।
मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ये हाई मार्केट पोजीशन, हाई क्वालिटी के पीछे क्यों पड़े हो। हम भी उनकी तरह पैसे कमाने की क्यों नहीं सोचते। मार्केट बदलता रहता है और हमारी कंपनी के पास ना पैसे हैं ना बैकग्राउंड, उनसे compete कैसे करेंगे। बताओ। तुम बताओ। मैंने कहा ना, कोर कॉम्पिटिटिवनेस। हमारी कोर टेक्नोलॉजी ही हमारी कोर कॉम्पिटिटिवनेस होगी। अगर हमारे पास यूनिक कोर टेक्नोलॉजी होगी जो कोई बदल नहीं सकता है, तो हम इस इंडस्ट्री में बहुत दूर तक जाएंगे। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तुम वापस वो बंद किया हुआ प्रोग्राम शुरू करना चाहते हो? सही समझे। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? और पैसों का क्या? हम पैसे कहाँ से लाएंगे? उसमें बहुत पैसे लगेंगे और तुम ऑलरेडी 2 साल का बोनस उसमें लगा चुके हो। अच्छा। तुम्हें क्या लगता है कि ये शेयर होल्डर्स बेवकूफ है? अरे वो बैठे बैठे सब देख रहे हैं। फिर भी क्या तुम उस प्रोजेक्ट में पैसे डालना चाहते हो? हाँ। बताओ। कंपनी जैसे चल रही है उसे चलने दो और मैं अपनी R&D पर फोकस करूंगा। उसके बाद पैसे के बारे में सोचूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अच्छा लगा बात करके। ही, तुम्हारे पास कुबेर का खजाना है क्या? अगर है तो अब तक मुझे क्यों नहीं बताया भाई? पहले ही बताया था, येमेन फेशियल मास्क सही रहेगा। जिन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी रहती है उन्हें मार्केट में बिकने में समय लगता है, समझे तुम? जो भी हो, पर हमें ओनली को एक प्रोडक्ट जरूर देना है। अब तुम जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। और कुछ? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, बस मैं जाता हूँ अभी। रुको। हाँ? ये एल्यूमिनी एसोसिएशन है हमारे कॉलेज में, पता करो कब है, साथ में चलेंगे। जरूर, वो तो मैं देख लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों साथ ही रहेंगे। तुम जरा भी फिक्र मत करना, ठीक है? बाहर जो खड़े उन्हें अंदर भेज दो। अच्छा। अटेंशन प्लीज, 1 मिनट काम साइड पर रखो। मुझे 2 अनाउंसमेंट्स करनी है। ये वू यू लूमैन के बारे में है। एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले क्या सुननी है? गुड न्यूज। ओके, पहले गुड न्यूज। तुम दोनों वाकई में दोस्त हो। मैं एक एक करके बताती हूँ। गुड न्यूज है कि लूमैन आज से पर्सनल डिपार्टमेंट की परमानेंट एम्प्लॉय हुई, तो इसी बात पर तालियां। Congratulations. थैंक यू, आई लव यू ऑल। अब बैड न्यूज ये है कि यमन फेशियल मास्क उतने सेल्स नहीं कर पाया जितना कि हमने सोचा था, तो सेल्स डिपार्टमेंट पर बहुत प्रेशर रहेगा। ओके, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सबको। कर लो, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये दोनों ही गुड न्यूज है। पर मुझे बैड न्यूज के साथ क्यों लिंक किया गया? मिस्टर श्याओ ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करोगी, इसलिए तुम लो सेल्स की रीजन की वजह ढूंढो और इसका सोल्यूशन भी, ठीक है? हे, तुम कर सकती हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें सारी हमारी गलती है। और किसे पता कि वो मैजिक मास्क भी मार्केट में सेम टाइम पे रिलीज कर दिया जाए। और वैसे भी उनकी कंपनी का बॉस ना स्टार है, उसने अपने सबसे 2 पॉपुलर ट्रेनीज को उसे एंडोर्स करने के लिए भेजा है। मैं तो ये समझ गई, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? हाँ, लेकिन इससे असली वजह तो नहीं मिल रही ना। मिस्टर श्याओ ने कहा है कि वो यू इंचार्ज रहेगी और उसे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यमन के साथ हमारा अग्रीमेंट है। तो क्या इसे तुम सॉल्व करोगे? अरे मैं कैसे? वो मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारा किया धरा है, इसमें हमें मत घसीटो, क्योंकि अगर हम पर उंगलियां उठी ना तो अच्छा नहीं होगा। परेशान मत हो, कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। हाँ। मिस यू जल्दी चलिए, वहाँ पर मिस कियान किसी से झगड़ रही हैं। क्या? लुमैन जल्दी आओ। यहाँ पे आओ, मेरी यहाँ पे बेटी आओ। को लाजवाब है। जियान उसे नौकरी से कैसे निकाल सकता है? मॉम प्लीज बस कीजिए, अब घर चलते हैं। कहाँ जाना चाहती हो? जब तक वो मुझे जवाब नहीं देता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ये सही नहीं हो रहा है ऐसा मत मॉम। करिए। शुरू तो आप ही ने किया था ना, तो इसका हल भी आप ही निकालिए। तुम यहाँ पर सबसे केपेबल हो और समझदार भी। इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? ओ मैडम, मॉम प्लीज सुनिए, थोड़ा शांत हो जाइए। आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए मैम। शांत रहिए, ओके? क्या कहा? मॉम रुकिए। किस तरह की औरतें हैं ये? शाओ, आप हमारे बारे में कुछ कहिए ना। मैं क्रेडिटर्स के बिना क्या होगा? बल्कि उन्हें रोकने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता। मिस्टर शॉ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं दोबारा जॉब से नहीं निकाले जाना चाहती। हमारी मदद कीजिए, प्लीज समझिए। मैं बहुत दयालु हूँ। हाँ, ऐसे कोई किसी को परेशान करे मैं देख नहीं सकता। मिस क्वान की फीलिंग्स की मैं परवाह नहीं करता और तुम यहीं रहोगी। थैंक यू मिस्टर शॉ। मिस्टर शाओ फिर से ड्रामा किंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, अभी तो हम सब उनके रडार में हैं। उन्होंने शूशू को यहाँ पर रखने के लिए कहा है। हाँ बिल्कुल, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है।
जीआई, तुमने जब से मिस्टर फैन का प्रपोजल रिजेक्ट किया है तब से वो ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मिस्टर श्याओ ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। मर्दों की ईगो हर्ट करने का यही नतीजा होता है। मुझे इसकी आदत है, लेकिन अब गुस्सा आ रहा है। चियान, बस अफवाहें हैं, ज्यादा परेशान मत हो। मेरा भी टेम्पर सही नहीं है। मैं ऐसी चीजों को ना एक लेसन की तरह देखती हूँ। टाइम हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। इंश्योरेंस कंपनी जाना है वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। बाय बाय। ये कुछ दिन काफी टायरिंग रहे हैं। मैं कल सूफे से मिलने जा रही हूँ। तुम साथ में चलोगी? कल मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं चलती हूँ। सब मेरे बगैर ही चले गए। वेट क्यों नहीं किया उन्होंने? फिर मैं भी चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। तुम्हारी डोरबेल बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा घर है। आपको कुछ चाहिए? मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। रेजिडेंट्स कमेटी जो है पुलिस स्टेशन की बहुत मदद कर रही है। तो वो लोग जनगणना करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और मैं उनका बहुत बड़ा वॉलंटियर हूँ इस बिल्डिंग में। ये देखो देखा, और इसीलिए मुझे ये इंफॉर्मेशन सबसे और तुमसे लेनी है। ओहो, हाँ, जैसे ही मैंने कदम रखा मैंने देखा कि तुमने बहुत सारा खर्चा किया है इस घर पर, घर की सजावट पर कितना खर्चा किया है। ये देखो, ये वो हाँ, सब फालतू की चीजें हैं। हाँ, जो भी इस घर में रहता है वो आराम से कैसे रह पाता होगा, इस बारे में सोचा है तुमने? हाँ, और एक तो तुम्हारे पास टीवी भी नहीं है। तुम्हारे पास टीवी ना होने से मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। सर ये बताइए कि मेरे घर के इंटीरियर और चेक के बीच में कोई संबंध है? हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ, इससे तुम्हारी मनस्थिति का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। तुम किस तरह के इंसान हो। रेफरेंस के तौर पर? क्या आप यहाँ अपने प्राइवेट या ऑफिशियल बिजनेस के लिए आए हैं? नहीं, काम से। इतना परेशान मत हो, हम सभी को तुम्हारी चिंता है। हाँ, सच में। चलो बैठकर कुछ काम करते हैं। ये फॉर्म भर दो जरा, तुम्हारा लैपटॉप। It's okay. अरे डरो नहीं, मैं इसमें नहीं झांकने वाला। लो, मैं इस फॉर्म को तुम्हें समझाता हूँ। इस फॉर्म में यहाँ निशान है, वो जरूरी है। लगभग हर एक प्रश्न के आगे एक चिन्ह लगा हुआ है। ओह, तो पूरा भर दो। तुम्हें बहुत ध्यान से भरना है इसे। ये लो, भर दो। क्या मैं इसे आराम से बाद में भर के दूं? हाँ, मैं यही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। आराम से अपना वक्त लेकर भरो इसे। ध्यान से सब कुछ लिखना, ठीक है? परमानेंट घर की जानकारी भी है ना, ठीक है? वैसे ये हमारे देश का बहुत जरूरी काम है। भरो। और इस सब की जानकारी लेनी भी बहुत जरूरी होती है ना? ये जीवन जीने के लिए बहुत आसान काम है। काम, माली हालत, और ऐशो आराम बहुत जरूरी है। और प्रेम के नजरिए से प्रेम के प्रति त्याग और बाकी सब चीजें तो बहुत जरूरी है ही सबके लिए। हमारे लिए वो काफी आसान हो जाता है इन सब चीजों के बारे में जानना। ये लीजिए, हो गया। ओ, तुमने खत्म भी कर दिया? लाओ, मैं देखूं तो। आप घर पर ही इसे पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ सकेंगे। हाँ, ठीक है, वो तो मैं Excuse me। हाँ, रास्ता यहाँ से है। इस तरफ है। ओ, उस तरफ जी। वो घर की बनावट अलग है, इसीलिए मुझे बहुत काम करना है। सॉरी सर, वो अच्छा काम। तुम तो बिजी रहते हो। वरना मैं आपको जाने नहीं देता, यहीं रुका था। बिल्कुल नहीं। कभी कोई काम हो तो हम सामने ही हैं। दरवाजा खटखटा के आके जो चाहो पूछ लेना। चलो मैं चलता हूँ। दरवाजे तक मत आओ, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी डोरबेल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं लिंक को पूछूंगा अगर हम खरीद सकें ऐसे ही एक।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, परमानेंट रेसिडेंस सब बराबर भरा है। चाइनीज लड़का और शूजो का घर का पता दिया है। परिवार वाले शूजो ये बेवकूफ बना रहा है क्या? इसके परिवार वाले है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं वो बेचारा अनाथ तो नहीं? हो सकता है, बट ये सही नहीं है। एक अनाथ के तो माता पिता होने चाहिए ना, वो अचानक से तो पैदा नहीं हो सकता। क्या तो तुम सही रहे हो। अरे सबसे पहले ये चेक करो, इसकी शादी तो नहीं हुई, कुंवारा है क्या? शादीशुदा? ये इसका क्या मतलब है? ये क्या कहना चाहता है? नॉन मैरिज का मतलब ये शादी करना नहीं चाहता, या इसमें कोई नुक्स है, या फिर लड़कियां पसंद नहीं? शादी नहीं करेगा? पर वो कितने प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। मेरी बेटी को पागल तो नहीं बना रहा वो? रुको। हाँ, हमारी बेचारी लड़की, क्या होगा उसका? क्या पता लिखने में गलती हो गई हो। वो बेचारा लिखना चाह रहा होगा नो मैरिज और गलती से लिख दिया नॉन मैरिज। नहीं नहीं नहीं, मैं उससे अभी जाके बात करता हूँ कि आखिर माजरा। रुक। एक कागज के टुकड़े पर इतना भरोसा मत करो। अरे यार, तुम्ही ने तो कहा था कि उसके घर जाकर उससे बात करो और समझो कि आखिर में माजरा क्या है। तो अब क्या हो गया? जी बताइए मैम, हेलो बेटा। क्या चाहिए आपको? हाँ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हमारे घर में एक पाइप लीक हो रहा है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो बेटा? मिस्टर वू से कहिए ना, वो अच्छे से कर देंगे। हाय उनकी मैं क्या बताऊं, जब से शादी हुई है प्रॉब्लम क्रिएट ही कर रहे हैं, सॉल्व एक भी नहीं की। सुनिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाइए, वो ठीक कर देंगे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट? हाँ वही। नहीं बेटा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। पिछली बार भी रिपेयर करने आए थे और रायता फैलाकर चले गए थे। बेटा मेरी बात सुनो, आ जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हें ठीक करोगे। क्या कर रही हैं? हाँ चलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो वो रही पाइप। लीक हो रही है पाइप, है ना? आज काम हो तो जाएगा ना, कल भी आना पड़ेगा। अरे ये क्या? ये ठीक हो गया? देखा, मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़का पाइप को ठीक कर देगा। बड़ा ही होनहार बच्चा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर बैठो, इधर बैठो। अरे मुझे काम है, मुझे जाने दीजिए ना ना, मेरी मदद की है तुमने, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? बैठो, अपना ही घर समझो। लो इसे खा लो बेटा। नहीं मैम, शुक्रिया। ये फ्रूट जितना मीठा लग रहा उतना है नहीं। क्या? तो पानी पी लो। मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट वैसे ही पहले से भरा हुआ है। ठीक है, तो फिर बैठकर बातें करते हैं। शुरू कीजिए। इस घर को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा है। 168 स्क्वायर मीटर तुम्हारे घर जितना बड़ा है। हो सकता है, लेकिन स्पेस नहीं बल्कि लेआउट मायने रखता है। मेरे घर का वास्तु बहुत अच्छा है। हमारा भी अच्छा ही है बेटा, वरना हम तुमसे कैसे मिल पाते? हमें ज्यादा बड़े घर की जरूरत नहीं, इसलिए ये छोटा सा खरीदा है। उसकी शादी हो जाएगी, फिर हम अपने होम टाउन वापस चले जाएंगे। हाँ, होम टाउन में रहना कोई गलत चॉइस नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज भी सुधर चुकी है, सब जगह वैसे ही है। नर्सिंग होम भी बहुत बढ़िया है। कभी सोचा इस बारे में? इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी फैमिली कैसी है? ऊपर वाले के करम से माँ बाप तो अब तक जिंदा होंगे। कहाँ रहते हैं? मेरे पेरेंट्स नहीं है। बेड़ा गर्क। ओह सॉरी बेटा, सॉरी। ही बेटा, फिक्र मत करो अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये नहीं शादीशुदा का क्या मतलब है? जरा आराम से बात करो। मैं तो बेटा, हमें शक सा हो रहा था कि तुमने कहीं गलती से नो मैरिज की जगह नॉन मैरिज तो नहीं लिख दिया। नो मैरिज लिखना चाहते थे ना? उस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। नॉन मैरिज मतलब मेरे लिए मुझे शादी नहीं करनी। पर ये अगर शादी नहीं करनी तो किसी के साथ बाहर क्यों जाना है? देखिए सर, मुझे लगता है कि आप बहुत पुराने ख्यालों वाले हैं।
क्या शादी के बाद ही बाहर जा सकते हैं? पहले शादी करो, उसके बाद ही बाहर जा सकते हो। अपनी बताइए, क्या आप भी शादी के पहले बाहर नहीं गए थे? एक मिनट, मैं ये क्या? मैं समझ गई, तुम नए जमाने के लड़के हो, डेट करने के बाद शादी करना चाहते हो, लेकिन डेटिंग शेटिंग के बाद भी शादी नहीं की तो क्या होगा मेरी बच्ची और का? अगर लोगों का डिवोर्स हो गया तो? क्या? तुम्हें मेरी बेटी के बारे में अभी फैसला लेना होगा। फिलहाल तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिश्ता चल पड़ा तो अच्छी बात है, वरना ब्रेकअप तो कर ही लेंगे। क्या कहते हैं? बस बस बस। अब ये बताओ मुझे, तुम्हारी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? कितनी लड़कियों को बर्बाद करके मेरी बेटी के पास आए हो तुम? सीसी, लॉरा, अमांडा, लूसी, मरिया, ये अच्छी थी। सीसी नहीं, ये दूसरी वाली है। कुल मिला के 10 थी, लेकिन 20 से कम। ये बेटा बहुत बढ़िया। शुक्रिया। हाय, मेरा दिल टूट गया है। सच कहूँ तो अब तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, वो यू और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे की खुशियों के बीच में रोड़े नहीं लाएंगे। यानी कि अगर वो किसी दिन मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है तो मैं उसे हंसी खुशी जाने दूंगा। ठीक उसी तरह ही अगर मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसे समझा ही सकती हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रोए नहीं और मुझे जाने के लिए रोके नहीं। कौन रोएगा और कौन रोकेगा तुम्हें? ओ, आपकी परी आ गई, मुझे जाना चाहिए। फ्रूट्स के लिए थैंक यू। वो जो पूछे सही से जवाब देना। थैंक यू। हाँ? देखा देखा, तुमने देखा? हाँ हाँ हाँ। वो यू बेटा, अगर तुम सच में मेरी बेटी हो तो अभी के अभी उस लड़के को जाके छोड़ दो, समझी? या तो मैं शांत हो जाओ। उस लड़के की दोनों टांगे काट दूंगा। डैड, इतने परेशान मत होइए, शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए। हाँ, मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, पर आप लोगों ने मेरा विश्वास ही नहीं किया। वो यू बेटा, मैं तो विश्वास करता हूँ, पर तुम्हारी माँ जो है ना, ये खबरदार जो कुछ भी कहा तो। सुन बेटा, तूने खुद ही कहा है वो अच्छा आदमी नहीं है। कहीं उसने तुझे टॉर्चर तो नहीं किया? हाँ हाँ, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? कुछ नहीं कर सकता वो, बस बड़बड़ कर सकता है और कुछ नहीं। वो तो मैं हूँ जो कुछ कर सकती है। आखिर मेरी बेटी हो ना। वो यू बेटा, सुनो ध्यान से, छोड़ो इस रिलेशनशिप को जल्द से जल्द। तुम चुप रहो, ये तो जवान लोगों का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। वो एक दिल फरेब लड़का है, मेरी बेटी ये नहीं चाहती। तुम्हें आजकल के जमाने का पता ही नहीं है। मेरी बात सुन बेटा, देख आज वो लड़का थोड़ा बिगड़ा हुआ है। सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, लेकिन शादी के बाद सबकी नकेल कसी जाती है। तू टेंशन मत ले। फिर तो वो और भी बुरा है। लिलिंग सुनो, ये इसके साथ अलग और हम बूढ़ों के साथ ये अलग बर्ताव क्यों करता है, इसका जवाब है तुम्हारे पास। हम इसे नहीं अपना सकते। यू बेटा सुनो, उससे पीछा छुड़ाओ अपना। क्या ब्रेकअप? हाँ, तो क्या जिंदगी भर अपने साथ रखोगी क्या? आप ऐसा कह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उससे मुझे तकलीफ होगी ना डैड। वो यू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा नहीं लग रहा। फल ठीक नहीं तो निकल जाओ उससे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करूं फिर? अजीब सा लग रहा है। इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो। क्या बेटा? पापा को बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने स्वॉर्ड्समैन कॉमिक की लिमिटेड एडिशन की सेट देखी थी, लेकिन बोनस का सारा पैसा ट्रैवल में ही खत्म हो गया। ओह, हाँ। इतनी सी बात। तुम्हारे बोनस से ही तो वो खरीदा था। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा बोनस डबल करके तुम्हें वापस कर देता हूँ, कैसा रहेगा? हाँ? चेक कर लो। जो दर्द हो रहा था थोड़ा कम हुआ डैड। कोशिश करूंगी कि दर्द पूरी तरह से चला जाए। कल मॉल में जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा शायद, है ना? क्या अब मैं सोने जा सकती हूँ डैड? हाँ हाँ, जाओ आराम रेस्ट करूंगी तो अच्छा लगेगा। जाओ आराम करो। गुड नाइट मॉम। मुझे बता देना अगर और पैसों की कभी जरूरत पड़े तो। डैड, ठीक है? लगता है दर्द थोड़ा ज्यादा है। आप समझ रहे ना मैं क्या कह हाँ रही हाँ, हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरी प्यारी हो बेटी। हाँ, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट।
ये सब क्यों? हमें अलग हो जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हमने तो तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ? शायद हम अगली बार कर सकते हैं। ऐसा मान लो मेरा कुछ भी नहीं जवाब हुआ यही है। रहेगा। दरअसल मैं ये बात बहुत दिनों से करने वाली थी। ईशिया, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। क्या? आखिर बात क्या है? क्या मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ? तो फिर ये क्यों? इतने साल जो हमने साथ बिताए, तुम सिर्फ काम करते रहे और कुछ नहीं। तुम तो मेरे साथ वक्त बिताते ही नहीं हो। तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ हम दोनों के फ्यूचर के लिए, पता तो है तुम्हें। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त रहूंगा। हम दोनों। तुम सिर्फ अपने फ्यूचर की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में परवाह है कि मुझे क्या चाहिए? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा भी है? तुम सिर्फ कहते रहते हो कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, लेकिन तुम अपने लिए काम करते हो। तुम्हें लगता है ये सब मैं सिर्फ मेरे लिए करता हूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं खुद को बदल दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा जैसे तुम चाहती हो। तुम अभी कह रहे हो, लेकिन ये सच नहीं है। ये बकवास कैसे हो सकता है? अचानक से तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर लेती हो, पता नहीं क्यों। तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो। क्या गलती की है मैंने? सिर्फ इसलिए कि मैं बिजी रहता हूं? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम इस बच्चे के पिता नहीं। तुम्हारा कुछ सामान मेरे घर पर है, मैं उसे पैक करके भिजवा दूंगी, और तुम्हारे घर की चाबी भी। I'm sorry。好像针对失眠有帮助，结局太仓促，故事才前一半就倒数，台灯不赶快就被空一半，手机里的那个他和你都不相干，谁比谁勇敢，谁又比谁更孤单。记忆消失在白天，然后分了每个夜，有什么特别悄悄藏在呼吸的交界，还是不敢面对面，只想要平静的聊天，就像老朋友轻描淡写，我们对不上的世界。睡前习惯翻开一本书，好像针对失眠有帮助，结局太仓促，故事才前一半就倒数，台灯不赶快就被空一半，手机里的那个他和你都不相干，谁比谁勇敢，谁又比谁更孤单。记忆消失在白天，然后翻了每个夜，有什么特别悄悄藏在呼吸的交界，还是不敢面对面，只想要平静的聊。 मुझे छूना मत। क्या हुआ? यहाँ से हिलना मत। बिल पे करने के बाद हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे।